नमस्कार, उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास आईएसबीडी पर आधारित है। आईएसबीडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। उसको संक्षेप में आईएसबीडी कहते हैं। आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड और बी का मतलब हो गया बिब्लियोग्राफिक और डी का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन। आईएसबीडी को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथीय विवरण कहते हैं। सबसे पहले आईएसबीडी होता क्या है? तो आईएसबीडी जो है सूचीबद्ध जानकारी के विनिमय करने हेतु इफला के द्वारा निर्मित नियमावली और अंतर्राष्ट्रीय सूचना स्वरूप होता है। इसी को आईएसबीडी कहा जाता है। आईएसबीडी का पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस होता है। आईएसबीडी के विकास में किसका योगदान है? तो आईएसबीडी के विकास में इफला का महत्वपूर्ण योगदान है। इफला कमेटी द्वारा आयोजित कैटालॉग विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक जो है कोपेनहेगन में 1969 ईस्वी में हुई थी और जिसके फलस्वरूप आईएसबीडी का निर्माण हुआ था। आईएसबीडी जो है अस्तित्व में 1969 ईस्वी में आया। आईएसबीडी का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? आईएसबीडी का प्रथम प्रयोग जो है AACR2 सूचीकरण संहिता में किया गया था। कल की क्लास जो है AACR पर आधारित क्लास होगी। आईएसबीडी का उद्देश्य क्या है? आईएसबीडी का उद्देश्य है बिब्लियोग्राफी विवरण के तत्वों की पहचान करना, उनका क्रम निर्धारण करना तथा उसको कार्यान्वयन करना। यही आईएसबीडी का मेन उद्देश्य है। आईएसबीडी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आईएसबीडी का प्रकाशन जो है इफला के द्वारा किया जाता है। आईएसबीडी का अंतिम संस्करण कब किया गया? 2011 ईस्वी में आईएसबीडी का अंतिम संस्करण का प्रकाशन किया गया था। कैटालॉगिंग नियमों का स्थापना कौन करता है? यह आईएसबीडी ही कैटालॉगिंग नियमों की स्थापना करता है। आईएसबीडी का विकास कब किया गया? तो यह 1969 ईस्वी में। आईएसबीडी का प्रथम प्रकाशन कब प्रकाशित हुआ? तो 1971 ईस्वी में। और 1971 ईस्वी में आईएसबीडी का जो प्रकाशन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था मोनोग्राफ के लिए, इसलिए आईएसबीडी एम ब्रैकेट में उसको लिखा जाता है। एम का मतलब हो गया ऑफ मोनोग्राफ। और आईएसबीडी का संस्करण जो है क्या है? तो आईएसबीडी के बहुत सारे संस्करण हैं। सभी संस्करण पर मैं 1 बाय 1 फोकस डाल रहा हूँ। आप क्लास को अंत तक देखिए। आईएसबीडी एम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस फॉर मोनोग्राफिक, तो ये 1971 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसका रिवाइज एडिशन जो है अभी तक 3 बार प्रकाशित हो चुका है, जिसमें पहला प्रकाशन जो है रिवाइज एडिशन 1978 में, दूसरा 1987 में और तीसरा जो है 2002 ईस्वी में हो चुका है। आईएसबीडीएस यह सेकंड संस्करण है। एस का मतलब होता है फॉर सीरियल्स। यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस फॉर सीरियल्स, यह आईएसबीडी का सेकंड संस्करण है। यह 1974 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। आईएसबीडीएस का रिवाइज एडिशन जो है 1977 में और 1988 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। आईएसबीडी जी थर्ड है आईएसबीडी जी, तो जनरल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक
डिस्क्रिप्शन, जी का मतलब होता है जनरल। यह 1977 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है और इसका रिवाइज एडिशन जो है 1992 में और 2004 ईस्वी में इसका रिवाइज एडिशन 2 बार किया गया। नेक्स्ट है चौथा ISBD CM। CM का मतलब होता है कार्टोग्राफिक मटेरियल्स, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस फॉर कार्टोग्राफिक मटेरियल्स। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में किया गया और इसका रिवाइज एडिशन मात्र एक बार हुआ, वह 1987 ईस्वी में। अगला है ISBD NBM। NBM का मतलब होता है नॉन बुक मटेरियल्स। ये 5वां संस्करण है और इसको 1977 ईस्वी में प्रकाशित किया गया और इसका रिवाइज एडिशन जो है 1987 ईस्वी में 10 वर्षों के बाद किया जाता है। अगला है ISBD PM। PM का मतलब प्रिंटेड म्यूजिक। इसका प्रकाशन जो है 1980 में हुआ और इसका रिवाइज एडिशन जो है 3 वर्षों के बाद 1991 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है ISBD A। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन फॉर ऑर्डर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन। यह 1980 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ISBD CP। CP का मतलब होता है कंपोनेंट पार्ट। यह इससे संबंधित इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस है। इसमें कैटालॉगिक जो है आपका कंपोनेंट पार्ट से संबंधित है। तो इसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट ISBDOB इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस फॉर ओल्ड प्रिंटेड बुक। यह जो है था। और ISBD AV का मतलब ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के लिए है और CF का मतलब होता है कंप्यूटर फाइल्स से संबंधित है और ISBD ER का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जो 1997 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और CF का 1990 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और ISBD CR। CR का मतलब होता है यह सीरियल्स एंड अदर कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज जो 2002 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। तो यही था ISBD से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और आप इसका स्टडी मटेरियल्स जो है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जो आपका स्टडी मटेरियल्स का सेकंड फोल्डर है उसमें L35 करके अपलोड किया गया है। आप वहां से उस फाइल को डाउनलोड करके जो है आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।